दोस्तों, अगर आज रात अचानक पश्चिमी एशिया में एक मिसाइल दागी जाती है तो क्या वो सिर्फ एक हमला होगा या फिर वो चिंगारी होगी जो पूरी दुनिया को जंग की आंख में झोंक कर रख देगी। क्योंकि इस वक्त जो हालात बन रहे हैं वो सिर्फ अमेरिका और ईरान की लड़ाई नहीं है। ये टकराव है घमंड बनाम जिद का। ये मुकाबला है सत्ता बनाम साजिश। और सबसे बड़ा सवाल यहीं से निकलता है कि पहला हमला आखिर कौन करेगा, अमेरिका या फिर इजराइल या फिर ईरान। आदाब, नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे उस जंग की जो शायद अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन जिसके संकेत हर तरफ दिखने जरूर शुरू हो गए हैं। ईरान, जहां इन दिनों सड़कों पर प्रदर्शन की मार झेल रहा है, सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, उनको नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई ये आम जनता कर रही है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी इंटरनेशनल साजिश छुपी है जो जंग का आगाज बन सकती है। क्योंकि ईरान का इल्जाम है कि इन प्रदर्शनों के आड़ में अमेरिका और इजराइल मिलकर तख्ता पलट की कोशिश को अंजाम देना चाहते हैं। यही नहीं, ईरान के आखिरी शाह के बेटे यानी युवराज रजा पहलवी खुलकर अमेरिका और इजराइल के बारे में खड़े दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में इस पूरी लड़ाई का सबसे बड़ा शिकार अगर कोई बन रहा है तो वो है ईरान की आम जनता। खैर, अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े किरदार पर, जो हैं डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप खुलेआम इस बात की धमकी दे रहे हैं कि हम कभी भी ईरान पर हमला कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ईरान भी कोई कमजोर देश नहीं है, हमने हाल ही के दिनों में देखा है। सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई ने ये साफ अल्फाज में कह दिया है कि अगर इस बार अमेरिका ने गलती की तो उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा। ईरान का कहना है कि अमेरिका का पूरा घमंड चकनाचूर कर दिया जाएगा। यानी दोस्तों, बिल्कुल साफ है कि कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। ईरान की संसद में भी अब इसी के खिलाफ आवाज उठ चुकी है। सांसदों का ये कहना है कि अब अमेरिका और इजराइल को सजा देने का वक्त आ चुका है। ईरानी सांसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कालीबाफ ने खुली वार्निंग दी है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो इजरायली कब्जे वाला इलाका अमेरिकी सैन्य अड्डे हो गए, जैसे अमेरिकी जहाज हो गए, सब कुछ ईरान के लिए वैध यानी वैलिड निशाने बन जाएंगे। और सबसे बड़ी और अहम बात यह कि ईरान सिर्फ जवाब देने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि खतरे के संकेत पर पहले हमला भी कर सकता है। दोस्तों, न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट तो ये भी बताती है कि अमेरिकी सेना ने डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर संभावित हमलों के विकल्पों की पूरी ब्रीफिंग दे दी है। हालांकि ट्रंप ने अभी आखिरी फैसला नहीं लिया है। जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि खुद CIA की रिपोर्ट ये बताती है कि ईरान में जो भी प्रदर्शन हो रहे हैं वो अभी तक इतने मजबूत नहीं है कि खामनेई की सत्ता गिराई जा सके या तख्ता पलट वहां पर हो सके। यानी अगर हमला हुआ तो जीत पक्की नहीं है। और यही बात ट्रंप की सबसे बड़ी चिंता बन चुकी है। अब बात आगे बढ़ते हुए करते हैं ईरान की जवाबी तैयारी की। दोस्तों, खबरें बताती हैं कि खामनेई ने परमाणु वैज्ञानिकों से तेजी से काम निपटाने के लिए कहा है। कहा यह भी गया है कि मिसाइलों को हमलावर मोड में तैनात कर दिया जाए। राष्ट्रीय सुरक्षा दस्ते का गठन कर दिया गया है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC को मैक्सिमम अलर्ट पर डाल दिया गया है। इतना अलर्ट है कि इसे जून 2025 में इजराइल के साथ हुई 12 दिन की जंग से भी ज्यादा गंभीर यानी संजीदा बताया जा रहा है। वहीं यूरोप को भी वार्निंग दे दी गई है कि अगर जंग में कूदे तो उसे भी सबक सिखा दिया जाएगा। वहीं ईरान में प्रदर्शन को लेकर खामनेई का रुख भी बेहद सख्त नजर आता है। उन्होंने ये साफ साफ कहा है कि जो खुदा के खिलाफ है उसे सजा मिलेगी और वो सजा होगी सजाए मौत। यानी ईरान ये पैगाम दे चुका है कि अमेरिका की ये साजिश अंदर से देश को तोड़ने में कामयाब नहीं होने वाली है। आप जरा अमेरिका की तैयारी का भी जिक्र कर लीजिए, उसको भी जरा समझ लीजिए। C-17 ग्लोबमास्टर विमान जर्मनी से मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना किए जा चुके हैं। भारी हथियारों की मौजूदगी की खबर मिल रही है। KC-135 टैंकर विमान फारस की खाड़ी और इराकी एयरस्पेस में फ्यूल भरते हुए भी नजर आए हैं। यानी दोस्तों, ये सिर्फ बयानबाजी नहीं है, मैदान में असल में तैयारी युद्ध की चल रही है। और अब आते हैं इस कहानी के सबसे खतरनाक मोड़ पर। चीन, रूस और ईरान तीनों के युद्धपोत दक्षिण अफ्रीका पहुंच चुके हैं। संयुक्त नौसैनिक अभ्यास भी चल रहे हैं। रूस ईरान को आधुनिक हथियार, एयर डिफेंस सिस्टम और रडार टेक्नोलॉजी देने को भी तैयार है। चीन की चिंता इस बात को लेकर है कि अगर ईरान भी अमेरिका के हाथ से चला गया तो उसकी ऊर्जा सुरक्षा खतरे में आ जाएगी। यानी साफ अल्फाज में कहा जाए तो अब यह लड़ाई सिर्फ ईरान की नहीं है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि पहला हमला आखिर कौन सा देश करेगा। अगर अमेरिका करेगा तो इजराइल साथ होगा,
लेकिन इजराइल को डर इस बात का है कि अगर ईरान ने पहले वार कर दिया, पहले हमला कर दिया, तो संभालना भी मुश्किल हो सकता है। और इसी वजह से पूरी दुनिया की नजरें इस एक पल पर टिकी हैं, क्योंकि अगर ये जंग शुरू हुई तो इसे तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कहने से कोई नहीं रोक पाएगा। फिलहाल मेरे साथ इस स्पेशल रिपोर्ट में अभी के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है, पहला हमला कौन सा देश कर सकता है, और क्या दुनिया एक और बड़ी जंग के मुहाने पर आकर खड़ी है? अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें सब्सक्राइब जरूर करें। फिर होगी मुलाकात। आदाब, नमस्कार।